ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और अपना चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे चारों ओर मस्तक से फैलता हुआ। मैं ये देह नहीं, एक लाइट का पुंज हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा में है वो मुझ में भी है। अपनी सभी शक्तियों को इमर्ज करती हूँ। समाने की, समेटने की, एकाग्रता की, मनन करने की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। मैं आत्मा मालिक, मन बुद्धि संस्कार मेरे कर्मचारी हैं। अब मैं इन तीनों को आदेश देती हूँ, एकाग्र हो जाओ। और अब जो आदि रत्नों के हम अनुभव पढ़े, उनके अंदर जो पावर्स थी, जो शक्तियां थी, वैसी भी हम में भी आ जाए। अनुभवों को पढ़ते पढ़ते हम उसका स्वरूप बन जाए। बाप दादा की साकार यादों में खो जाए। तो शुरू करते हैं। 18 जनवरी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनने का दिवस। 11/1/89। ये नहीं पढ़ा है ना? 18 जनवरी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनने का दिवस। आज बाप दादा ने अपने स्नेह की डोर से सींचते, आज बाप दादा ने अपने स्नेह की डोर से खींचते अपने पास बुला लिया। और जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो बाप दादा दूर से बाहों की माला द्वारा स्वागत करते हुए बोले, आओ बच्ची, संगम युग की अमूल्य रतन, बाप की नूरे रतन, जहान को नूर देने वाली, जहान की नूर बच्ची, आओ। ऐसे मीठा मीठा साज सुनते समीप जाते बाप की प्रकाशमय अलौकिक बहु मूल्यवान बाहों की माला से बाप के हृदय में समा गई। कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं। कुछ समय तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को ही देख देख। अब ये सोचो, ये दादी गुलजार 9 साल की आई थी। अब ये वतन से जो ऐसा संदेश बोल रही है, ये कोई 9 साल की बच्ची है, उन्होंने कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ी है जो ऐसे शब्द बोलेंगी? ये भगवान के ही है ना बोल। हम्म। है ना भगवान के बोल। जी दीदी, ये तो 69 के बाद का संदेश है ना? ये 89 का है, 11/1/89। हाँ तो दीदी, जब तो दादी जी छोटी 9 साल की बच्ची नहीं रहे होंगे ना, जब नहीं तो। नहीं, 9 साल से मैं कह रही हूँ, वो 9 साल की आई थी। हाँ, आए अब थे। उसके बाद बाबा वहीं तो रही है ना। हाँ जी। बाहर तो कहीं नहीं गई, जो पढ़ाई पढ़ी है वही पढ़ी है। तो जी जी। ऐसे तो नहीं है कि कोई उन्होंने ऐसे शब्द सुने हो बाहर के लोगों से, अंदर ही अंदर रही है। तो ऐसे शब्द मैं ये बोल रही हूँ कि बाबा के द्वारा ही बाबा बुलवा रहे हैं ना उनके मुख हाँ, से। तो बाबा जी जी, बाबा के हाँ संदेश। वही वही। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि कौन बोल रहा है उनके मुख से। तो बाबा कह रहे हैं, मतलब दादी जी बाबा की बात बता रही हैं। कुछ समय तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को ही देख देख स्नेह की लहरों में लहराती रही। और ऐसा ही अनुभव हो रहा था कि बाप में समाकर एक हो गए। आप भी वहीं पहुंच जाओ। कुछ समय के बाद
जब इस मिलन लहर से दूसरी लहर में आई, मिलन की लहर चल रही थी, अब दूसरी लहर में आई, तो सचमुच ऐसे लगा कि बेचारे भक्तों ने इसी हमारे अनुभव को कह दिया है कि आत्मा परमात्मा में लीन एक हो जाती है, लीन हो एक हो जाती है। मतलब दादी जी अपना अनुभव बता रही है, वतन में इतनी स्नेह में समा गई कि एक हो गए जैसे। तो दादी को तरस आ रहा है कि भक्तों ने इसी अनुभव को, हमारे जो अनुभव होते हैं, कह दिया है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ओहो, कितना मधुर मीठा अनुभव है उस समाने का, समान बनने का। ये तो एक तो इन्होंने उस समय को तो दादी अनुभव नहीं कर पाती जब बाबा उनके तन में आते हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा दादी को जैसे वरदान रूप में वतन जाने का ये वरदान मिला था, जिसको दादी ने अलग से अनुभव किया। वो ये नहीं कह सकता कोई मुझे तो अनुभव ही नहीं है बाबा के मिलन का, क्योंकि उस समय तो वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में रहती थी। लेकिन इस समय जब वो संदेश लेने जाती थी, जो प्यार, जो अनुभव मिलन के थे, वो दादी ने इस समय अनुभव किए। तो रिटर्न में तो बाबा ने दे दिया ना उनको कितना कुछ। तो कह रही है, ओहो, कितना मीठा अनुभव है। वह तो सब भी अनुभव करते हो आप, लेकिन 18 जनवरी को विशेष यह अनुभव करना जी। 18 तारीख का अलग ही है। इतना अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक आनंद है, जो बात मत पूछो। सब कुछ मिलता है इलाही। अस्तु, यह तो प्रेम मिलन में चली गई। अब आओ तो आगे बढ़े। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची, आज विशेष क्या समाचार लाई हूँ। मैं मुस्कुरा रही थी तो बाबा बोले, तुम्हारे से ज्यादा समाचार मेरे पास पहले पहुंचा हुआ है। मैं तो देखती सुनती रह गई। बाबा बोले, आओ तो समाचार सुनाओ। बजाय इसके कि दादी समाचार सुनाती, बाबा ही समाचार सुना रहे हैं उनको। ऐसे कहते ही क्या देखा कि बाबा के आगे एक बहुत बड़े से बड़ा गुलदस्ता इमर्ज हुआ। लेकिन आज का गुलदस्ता बहुत ही विचित्र था। पत्ते भी थे, फूल भी भिन्न भिन्न थे, लेकिन न्यारे थे। आगे जाकर देखा तो क्या देखा कि सभी बच्चों ने, जो बाप दादा को न्यू ईयर और मीटिंग के संदेश के रिटर्न में स्नेह के पत्र लिखे थे, वो सब मुख्य भाई बहनों के थे। और हर एक ने अपने दिल के स्नेह का आवाज लिखा है। यह सब फूल, यह सब पत्र फूल के रूप में सजे हुए थे। और फूल भी वह थे जिनका शेप, आकार, जैसे माइक का आवाज फैलाने वाले बड़े हॉर्न होते हैं, ऐसे रूप में फूल थे। समझ गए? जैसे माइक नहीं, जैसे भोंपू की तरह होता था, ट्रायंगुलर आगे। आवाज आ रही है? जी दीदी अब आ रही है, बीच में रुक आ गई रही थी। है, बंद हो गई। नहीं आ रही दीदी आवाज। आवाज नहीं आ रही है अभी। हाँ, हाँ, ओम शांति आई ना। जी हम्म। जी दीदी अब आई। तो दादी कह रही है, समझ गए ना कैसा फूल था? वो जो माइक जैसे भोंपू की तरह होता है ना, शेप का, हॉर्न, बड़े बड़े हॉर्न जो होते हैं ऐसे आगे से खिला हुआ, मेटेलिक, पहले पीतल का जैसे होता था। इस प्रकार के जो सारे पत्र थे, वो मतलब वो बाजा वाला नहीं था माइक, लेकिन वो फूल बना हुआ था। इस फूल का मतलब बाबा कोनिकल शेप वाला बोल रहे हैं ऐसे।
आकार का था। हाँ, टनल की तरह। तो आगे कह रहे हैं, ऐसे रूप में फूल थे। बाबा बोले, इन फूलों को देखो। तो जैसे ही मैं फूल को हाथ लगाने लगी, तो वह फूल खिलते पत्र का रूप बन गया। लेकिन मीटिंग वाले भाई बहनों से बहुत ज्यादा वह पत्र थे। देखो, ये सूक्ष्म वतन में ये सब लाइट का खेल है ना। कोई भी आकार कोई भी चीज का आकार बना देते हैं इमेजिनेशन से। जो बाबा इमेजिन कर रहे हैं वैसी ही शेप दिखती है। लेकिन जो भाई बहनों के मीटिंग वाले थे, उनके पत्र उससे कहीं ज्यादा पत्र उसके अंदर थे। तो बाबा बोले, बच्ची, यह न्यू ईयर पर देश विदेश के सब बच्चों ने जो बाप को स्नेह के व मिलन मनाने की अर्जी के मीठे उल्हनों के पत्र और दृढ़ संकल्प किया, वह बाबा के पास इस पत्र पुष्प बन इस गुलदस्ते के रूप में पहुंच गए हैं। बाप भी सभी बच्चों को यही रिटर्न संदेश में दे रहे हैं कि सबके पुष्प पत्र स्व के पुरुषार्थ अर्थ और सेवा के उमंग उत्साह के पाए। बाप भी बच्चों से मिलन मनाने के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि बाप के लिए भी संसार ही बच्चे हैं। बाप तो बच्चों की जीवन का सदा सारथी और साथी है। बच्चे दिल से बुलाते, ओ बाबा, और बाबा अव्यक्त रूप में पहुंचा कि पहुंचा। और बच्चों को कहा, बोलो बच्चे, क्या हुक्म है। हुजूर हाजिर है, बाबा बोल रहे हैं। सच्चे दिल का आवाज दिलाराम के पास उस रफ्तार से पहुंचता है जो सेकंड से भी कम फास्ट गति है। हर एक बच्चे को बाप दादा एक एक शुभ संकल्प का व एक निस्वार्थ सहयोग की भावना का फल इतना देता जो गिनती नहीं हो सकती। एक मिनट। तो बाबा कह रहे हैं, दादी जी कह रही हैं बाबा की बात, जो गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत है, और इतने समय में देता जो उससे फास्ट गति की कोई भेद में नहीं है। संगम पर दाता का खुला भंडार है। लेने वाला उतना ले जितना ले उन पर है। इसके बाद बाबा ने कहा, बच्चों ने न्यू ईयर तो मनाया, 11 जनवरी का है ना ये संदेश, बहुत अच्छा मनाया। लेकिन तुम्हारा न्यू चैप्टर का नया दिल 18 जनवरी है। दिल लिखा है इसमें, दिन होना चाहिए। तुम्हारा न्यू चैप्टर का नया दिन 18 जनवरी है, क्योंकि मतलब हमारे लिए 18 जनवरी ही नए साल का दिन है, बाबा बोल रहे हैं। 1 तारीख नहीं है, 31 तारीख के बाद सीधा 18 जनवरी, क्योंकि उसी दिन हम प्रतिज्ञाएं करते हैं, बाबा से मिलते हैं। तो पहला पॉइंट बता रहे हैं, 18 जनवरी के दिन ही ब्रह्मा बाप ने संगम युग की अंतिम कर्मातीत स्टेज का सिंबल, स्टेज होना चाहिए, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, अंतिम कर्मातीत स्टेज का सिंबल लक्ष्य तुम बच्चों के आगे स्पष्ट दिया। ना देह की, ना संबंध की, ना पदार्थ की, तीनों सीढ़ी पार कर मंजिल का संपन्न स्वरूप, सिद्धि स्वरूप दिखाया। नया चैप्टर जो बाबा बता रहे हैं, इस दिन से शुरुआत, उसका पहला पॉइंट है ये। दूसरा है, 18 जनवरी को ही ब्रह्मा बाप शिव दादा ने शक्तियों को साकार रूप से सेवा की जिम्मेदारी की विल पावर दी, निमित्त बनाया। स्थापना के आदि में धन की शक्ति विल की, और अंत में सेवा की विल पावर दी, अर्थात निमित्त बनने की विल पावर की, पावर विल की। तीसरा पॉइंट है, 18 जनवरी ही ब्रह्मा बाप के साकार रूप में साक्षी बन, न्यारा और अति प्यारा बन अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनने का दिवस है।
ये क्यों है नया चैप्टर शुरू होने का दिन, ये सारे पॉइंट्स हैं इसलिए है। फोर्थ पॉइंट है, 18 जनवरी ही ब्रह्मा बाप के व्यक्त बंधन से मुक्त हो अव्यक्त रूप से तीव्र गति की सेवा के निमित्त बनने का दिव्य दिवस है, जिसका सबूत आप बच्चे प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, जो साकार रूप से महावाक्य उच्चारे। कौन से? निराकारी निर्विकारी। और उस समय मुश्किल लगते थे, वही अब कितने सहज साकार रूप में हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है, 18 जनवरी ही तुम बच्चों को अंतर्मुखी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन बनाने, अव्यक्त से रूरिहान करने, अव्यक्त बाप से कनेक्शन द्वारा करंट लेने की विशेष अनुभूति का अभ्यास बढ़ाने वाले, अर्थात उड़ती कला की ओर ले जाने वाले हैं। ये 5 पॉइंट विशेषता बताई बाबा ने 18 जनवरी की, क्यों है हमारे लिए नया चैप्टर का दिन। तो समझ में आया? ऐसे स्व पुरुषार्थ में, सेवा में समर्थी दिलाने वाला ये स्मृति दिवस है। इसलिए नए चैप्टर के नए उमंग उत्साह के दिवस को उसी विधि से मनाना, अर्थात सर्व सिद्धि को प्राप्त करना। ऐसे ही बाप दादा ने याद प्यार देते, दिव्य दिवस का महत्व सुनाते बधाई और विदाई दी। ठीक है, तो ये था 18 जनवरी का संदेश। अच्छा, ये पूछ रहे हैं अष्टमी नवमी और दशहरा क्लास करें क्या शाम को? अष्टमी नवमी और दशहरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दीदी सेंटर में सेवा है मेरे को, तो दीदी दशहरे की तो सेवा होती है, अष्टमी नवमी तो कर प्रोग्राम सकते हैं। वगैरह भी करवाने कहीं पड़ते हैं वहां कहीं पर, जाना होता है दीदी, डेकोरेशन सुबह के तो डेकोरेशन टाइम। वगैरह। अष्टमी नवमी और दशहरा का छुट्टी कर दें सर? जी जी, नहीं हाँ हो दीदी पाएगा। कर दीजिए। ठीक है, जी क्योंकि किसी के अष्टमी में कोई सेंटर पर होता है ना, प्रोग्राम होता है, किसी का नवमी पे होता है, किसी को दशहरे पे लोग जाते हैं, या जो भी उनके घर में होता है। तो अष्टमी नवमी दशहरा डेट कब है? 22, 23, 24। हाँ, जी 22, 23, 24 को सुबह का व्यक्त मुरली रहेगा, लेकिन शाम का नहीं करेंगे। ठीक है, जी, ओके, थैंक यू। अभी एफर्मेशंस किसी ने बनाए हैं क्या? नहीं बनाए? छुट्टी सबकी, कोई नहीं कर रहा? अच्छा चलो, मैं लिखवाती हूँ। लिखिए, मैंने बनाए नहीं हूँ, मैं भी नहीं बनाई हूँ, लेकिन निकाली हूँ। तो 7 एफर्मेशंस लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। उसके बाद अशरीरीपन, क्योंकि मुझे भी आज काम है। लिख रहे हैं? जी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिखवाती हूँ। आज जो हमने मुरली पढ़ी थी ना, उसी के लिखते हैं, क्योंकि आज हमने बॉम्बे गुजरात ग्रुप और ये दिल्ली ग्रुप, ये पढ़ा था, उसमें बहुत अच्छे हैं। बॉम्बे गुजरात ग्रुप से था, बाबा ने कहा था सदा ये नशा रखो कि मैं बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। ये लिखेंगे, मैं बेहद बाप और बेहद, ये क्या है ना, इससे हमारा स्वमान वरदान ये हमारे बुद्धि में, क्योंकि एक ही वरदान अगर आप एक ही स्वमान आप लेते रहो, तो इससे आपको डिफरेंट डिफरेंट बुद्धि में आएंगे, इसलिए ये लिखवाते हैं। बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। नंबर 2,
मैं स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी, बाबा ने डबल कहा है ना, अधिकारी आत्मा हूँ। मैं देह और देह के संबंधों से न्यारी आत्मा हूँ। मैं देह और देह के संबंधों से न्यारी आत्मा हूँ। मैं तीनों कालों को जानने वाली त्रिकालदर्शी मायाजीत आत्मा हूँ। फोर्थ नंबर, मैं तीनों कालों को जानने वाली त्रिकालदर्शी मायाजीत आत्मा हूँ। खुशी में नेचुरल, खुशी में सदा सदा खुशी में नेचुरल उड़ने वाली फरिश्ता हूँ। खुशी में नेचुरल उड़ने वाली फरिश्ता हूँ। स्वस्थिति से, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाली प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मैं शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, मैं शुभ भावना व शुभ कामना द्वारा सेवा करने वाली मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। ठीक है, ये 7 हो गए। आगे भी हैं, जैसे महावीर आत्मा हूँ, कमजोरियों को समाप्त करने वाली, भूतों को निकालने वाली महावीर आत्मा हूँ, ये भी लिख सकते हैं। साक्षी हूँ, आकर्षण, सर्व आकर्षण मुक्त हूँ, ये सब भी बन सकते हैं, लेकिन ठीक है 7 लिखते हैं। लिखा सभी ने? जी दीदी। जी दीदी लिखा। चलिए। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ जी। फर्स्ट बोल दो, वो मेरा रह गया। मैं बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। मैं बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। बहुत अच्छे थे ये जो। ओम शांति दी। हाँ जी। 6 पॉइंट का स्व स्थिति के बाद का एक पॉइंट थोड़ा सा बता देंगे। हाँ, स्वस्थिति की शक्ति से हाँ दी, हो गया जी। किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाली प्रकृति जीत आत्मा। जी दी, थैंक यू। यही वरदान बन जाते हैं। अब इन्हीं को भव लगा दो। जी स्व मत लिख के, वो मैं ना लिख के आप पूरा बोल दो, आगे भव लग गया, वरदान हो गया। और यही हमारे लिए स्वमान कह दो, या नशे की पॉइंट एफर्मेशंस, जो भी पॉजिटिव लाइंस हैं, ये सारे हमारे लिए उपयोगी हैं। जी दी, ओम शांति। मैं स्वयं को मोल्ड करने और झुकने वाली गोल्डन एज की अधिकारी आत्मा हूँ। बिल्कुल ठीक है, पीछे लिखा है, क्योंकि मैंने ना लिखे नहीं थे साथ के साथ उसमें से पढ़ के। दीदी हाँ बोलो, दीदी आगे ओम बढ़े। शांति।
हाँ बोलिए। दीदी ये लर्न करने होते हैं, क्या? लर्न करने होते हैं ये सुनाई नहीं दे, इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी आवाज कट गई है। किसी को सुनाई दे रहा है? हाँ जी। इंफॉर्मेशन याद करने होते हैं, पूछ रहे हैं। इंफॉर्मेशन याद कर, एफर्मेशन याद करने होते? नहीं, याद नहीं करने होते। इतना याद कैसे करेंगे? समझने होते हैं, अंदर में समाने होते हैं। ठीक है दीदी। याद नहीं करने, समझ के समाना, स्वीकार करना। ठीक है, ये करना होता है। चलो डिटैच हो जाते हैं चारों ओर से, बिल्कुल रिलैक्स। किसका म्यूट खुला है वो बंद कर लीजिए। अपना सारा ध्यान महसूस करेंगे। मैं अपने शरीर को देख रही हूँ, एक एक अंग से ऊर्जा को समेटती जाऊंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझ में समेटने की शक्ति है। क्या समेटना है? संकल्पों को समेटना है, स्मृतियों को समेटना है, बुद्धि के विस्तार को समेटना है, जो संकल्प उठ रहे हैं उन्हें समेटना है। और कहाँ स्थित करना है? भ्रिकुटी के बीचों बीच। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते हैं ताकि उसका हमें अनुभव हो। पैरों की उंगलियों पे ध्यान दें, देखते जाएं। पैरों की उंगलियों से एक ऊर्जा सिमट कर पूरे पंजे को छोड़ती हुई एड़ी तक आ गई है। एड़ी से ऊपर धीरे धीरे ये लाइट काफ मसल्स को छोड़ती हुई घुटनों तक आ गई है। घुटनों से नीचे के पैर बिल्कुल शांत, कोई भी उनके अंदर स्पंदन है, वाइब्रेशन, वो बिल्कुल शीतल शांत हो गया है। इस प्रकार से दर्द को भी हम रिलीव कर सकते हैं। घुटनों तक, घुटनों से ऊपर ये ऊर्जा सिमट रही है। एक वाइट लाइट ऊपर उठती जा रही है कमर के निचले हिस्से तक। अब ध्यान अपना उंगलियों पर लेकर आएंगे। हाथों को खुला छोड़ दें, पकड़े नहीं। पैरों को भी थोड़ा खुला रखें, 1 फुट की दूरी पर। हाथों की उंगलियों से ऊर्जा सिमट कर कलाई तक आ गई है। कलाई को देखेंगे, और अगर हाथ आपने खुले रखे हैं आकाश की तरफ, तो महसूस हो रहा होगा हाथों में ऊर्जा घूम रही है। कलाई से ऊपर कोहनी तक ये ऊर्जा सिमट कर आ गई है। कोहनी पर ध्यान देंगे, कोहनी से ऊपर कंधे। जैसे ही आपका ध्यान कलाई से हटता है, ऊर्जा गायब हो जाती है वहां से। कंधे पर आ गई। कमर के निचले हिस्से से ऊर्जा उठकर छाती तक आ गई। पूरी पीठ पीछे से ऊर्जा गर्दन तक, सारी ऊर्जा गर्दन में आ गई है और गर्दन से धीरे धीरे ऊपर सिमट रही है। गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा बिल्कुल शांत, रिलैक्स रिलैक्स हो गया है। गर्दन के ऊपर ये ऊर्जा सिमट रही है।
ठोड़ी, गाल, कान, नासिका छिद्र, इन सभी को छोड़ती हुई ऊर्जा दोनों आंखों के बीच में, मस्तक के बीचों बीच आ गई है। यहाँ अपना बुद्धि का तीसरा नेत्र देखेंगे, महसूस करेंगे। सारी ऊर्जा यहाँ पर आ गई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। यही केंद्र बिंदु है आत्मा का, तीसरा नेत्र का, और यही अमृत है सारा। बाकी पूरा शरीर इसका एक वस्त्र है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में खुद को देख रही हूँ। ध्यान अपना पूरा ब्रेन के अंदर, ब्रेन के बीचों बीच ले जाएंगे। अखरोट की भांति ये ब्रेन मैं आत्मा, इस ब्रेन के बीचों बीच एक सितारा चमक रहा हूँ। बस मैं यही एक सितारा हूँ। मैं देह नहीं हूँ। गहराई से मैं स्वीकार करती हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा में स्वीकार करती हूँ। अंतर्मन को स्वीकार कराती हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कार की। मैं इनको चलाना जानती हूँ। ऑर्डर प्रमाण इन शक्तियों को चलाती हूँ, सूक्ष्म शक्तियों को। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मेरे संकल्प मेरे कंट्रोल में रहते हैं। मुझ में सहन शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, शांति की शक्ति है। मैं शांत चित्तात्मा हूँ। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। नष्टो मोहा हूँ। मेरी बुद्धि की तार बाबा से जुड़ी रहती है। मैं कर्म करते भी योग युक्त होकर सभी कर्म पूरे करती हूँ। मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। मेरे सभी के लिए प्रेम है, शुभ भावना है। किसी की कोई बात मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं अप्रभावित, एक रस, अचल, अडोल, निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, निश्चिंत हूँ। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या के समान है। मैं अमृत वेले सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ और 5 बजे तक बहुत शक्तिशाली योग और लवलीन अवस्था में बाबा के साथ बिताती हूँ। मेरी दिनचर्या मनचर्या सेट है, उसी प्रमाण चलती है। मेरा भोजन सात्विक है। लौकिक परिवार के सभी संबंधी सहयोगी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं। सभी स्वस्थ हैं। मैं आत्मा भी स्वस्थ हूँ। मैं निश्चिंत हूँ। मेरे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। हृदय की गति नॉर्मल है। किडनी स्वस्थ है। मस्तिष्क परफेक्ट है। थायराइड ग्रंथि परफेक्ट है। पेट पूरी तरह परफेक्ट, पाचन परफेक्ट है। सभी ऊर्जा केंद्र सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। सारा विश्व मेरा परिवार है।
मैं निर्बंधन हूँ, बंधन मुक्त हूँ। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। मैं बहुत खुश नसीब, खुशनुमा, सदा मुस्कुराने वाली आत्मा हूँ। माया जीत हूँ। संसार के किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी मुझे टच नहीं कर सकती। मैं सुरक्षा कवच के अंदर सेफ हूँ। फिर से सारा ध्यान मस्तक में। मैं इन सभी संकल्पों को स्वीकार करती हूँ। मेरे अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता की असीमित शक्ति इस इन संकल्पों को ग्रहण कर रही है, गहराई में उतार रही है। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा अंतर्मन स्वीकार कर रहा है और मेरे चारों ओर इसकी वृत्ति बना रहा है। गहरी लंबी सांस लेंगे 3 बार। जैसे इन संकल्पों को मैं पी रही हूँ। और धीरे धीरे वापस पैरों की उंगलियों को हिलाती हूँ, हाथों की उंगलियों को हिलाती हूँ। अगर जिन्होंने आंख बंद कर रखी है वे आंख खोल सकते हैं। आसपास शरीर के अंगों को महसूस कर सकते हैं। आसपास की आवाजों को महसूस करें। पंखे की आवाज, किसी गाड़ी मोटर की दूर से आती आवाज, किसी पक्षी की आवाज, कोई ठक ठक की आवाज। इन सभी आवाजों से मैं वाकिफ हूँ, मगर मैं सिर्फ अंतर्मन की आवाज, बाबा की आवाज सुनती हूँ। और अपना सारा ध्यान भृकुटी में केंद्रित करते हुए मैं चेतना में लौटती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अगर हमें हाथ हिलाने का मन नहीं कर रहा, अगर हमें हिलने डुलने बोलने का मन नहीं कर रहा, यही अशरीरी अवस्था है। सारा ध्यान आत्मिक स्थिति पर। मैं शरीरी आत्मा, शरीर के बहन से मुक्त हूँ। केवल ऊर्जा घूम रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ओम शांति।